टॉपिक तो मुकम्मल हो ना। देखो आपने देखा होगा मुर्गियां गुरूब आफताब होते ही डड़बों के अंदर घुसती हैं, और जैसे ही सुबह का सूरज तुलू होता है मुर्गा पहले उठता है, क्योंकि वो नर है, उसको कम नींद चाहिए ना। आदमियों को नींद कम चाहिए होती है, लेडीज को ज्यादा। तो मुर्गा पहले उठ के अजाने देना शुरू कर देता है, भाई मैं उड़ गया हूं, ड्यूटी देना शुरू उसने। तभी हदीस में आता है मुर्गे को बुरा भला मत कहो, युअज़्ज़िनु लिस्सला, वो नमाज के लिए जगाता है। कैसे अल्लाह ने उसकी शेडो, वो शुक्र है हमारे हथ है, हमारी ट्रेनिंग में आता ना तो मुर्गा 11 बजे सो के उठ रहा होता। ठीक है। और मुर्गियां 1:45 बजे, क्योंकि वो लेडीज हैं। कितनी अच्छी, क्योंकि उनको जो ऐसा होना ना, अल्लाह ने वो सॉफ्टवेयर उनमें इंस्टॉल कर दिए, और इंसानों की दस्तक से उनको क्या कर दिया, आजाद। जैसे ही सूरज गुरूब होगा मुर्गियां डड़बों की तरफ जाएंगी, मुर्गा भी जाएगा, सारी दिन भर की शरारतों से तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, उसके बाद डड़बे की तरफ जाएगा और ऐसा सर अपना जो है ना पर के अंदर देके एक टांग पे खड़ा होके सो जाए। सारे परिंदे यही करते हैं, कौवे भी यही करते हैं। फिर जैसे ही 4 बजेंगे, सुबह सादिक होगी, मुर्गे ने उठ के अजाने देना शुरू, कैसा फ्रेश। और मुर्गियां सूरज निकलते ही फड़फड़ाना, ऐसे ही चहकना शुरू करेंगी। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको दिन और रात का होश नहीं होता, कुत्ता और बिल्ली, इनके लिए दिन और रात क्या है, बराबर है। जब नींद आएगी सो जाएंगे, कोई शेड्यूल नहीं है। और कुछ जानवर ऐसे हैं जो बिल्कुल उल्टे चलते हैं, वो उल्लू है, रात में जागता है और दिन में सोता है। इंसान, मेडिकल साइंस ये कहती है कि इंसान पहली किस्म के हैवानात में से है कि जिनके कुदरत ने सोने और जागने का शेड्यूल बनाया है। मेडिकल साइंस भी ये कहती है और कुरान से भी ये साबित है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपके जिस्म में अल्लाह ने घड़ियां लगाई हुई हैं जो दिन और रात का तयन करती हैं। रात को आपके जिस्म में केमिकल खारिज होता है दिमाग में, जो इसका तकाजा करता है कि आप सो जाएं। अगर आप रात को नहीं सोएंगे आपको शुगर की बीमारी होगी। हमारे एक जानने वाले थे, शुगर के बचने की हर मुमकिन कोशिश की मगर फिर भी शुगर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि आप चूंकि रात को जागते हैं दिन में सोते हैं इसलिए शुगर हुई है आपको। आप सर्च कर ले नेट पे जाके, आपको पता चलेगा कि रात को देर से सोने से क्या पैदा होता है। बिल्ली रात को देर से सोएगी, शुगर नहीं होगी, क्योंकि बिल्ली उन हैवानात में दाखिल नहीं है जिनका इंसान का शेड्यूल अल्लाह ने बनाया है। मेडिकल साइंस से भी और कुरान भी कहता है, इससे कुरान का भी बरहक होना साबित होता है कि जअल लकुमुल लैला लिबासा वन नहारा माशा, अल्लाह ने दिन कमाने के लिए और रात सोने के लिए बनाई है। और रात 12 बजे पीक पे होती है, हमने रात की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। हमारे यहाँ रात 3 बजे शुरू हो रही है। रात का मतलब ईशा का वक्त रात दाखिल हो गई और 12 बजे रात अपनी इंतहा पर होती है। लिहाजा डॉक्टर ये कहते हैं कि रात 12 बजे का टाइम गहरी नींद में गुजरना चाहिए। आधी रात 12 बजे हो चुकी होती है और हमारे यहाँ 12 बजे सोच रहे होते हैं अब क्या पकेगा घर में, हैं 12 बजे क्या कर रहे होते हैं, आज क्या पकेगा। मैं बताता हूं ना इधर कराची में हाल क्या हो गया है। मैंने एक दोस्त के साथ कहीं बाजार जाना था, कोई चीज़ खरीदनी थी, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, सुबह से इंतज़ार करते करते थक गया, फ़ोन कर रहा हूँ उठा ही नहीं रहे। दोपहर 2 बजे फ़ोन मिला उनको, 2 बजे उन्होंने कॉल उठाई, कह रहे मैं नाश्ता करके पहुँचा। 2 बजे दोपहर क्या हो रहा है, नाश्ता हो रहा है। तो अभी तो जवानी है, चल रहे हैं, थोड़ी देर में लुढ़कना शुरू, खत्म, जो मर्जी कर लो और दिमाग अलग खराब होता है। तो रात 12 बजे, ठीक है ना, क्या कह रहा था मैं, नहीं मैं परिंदों की मिसाल दे रहा था। कुछ परिंदे ऐसे हैं, बल्कि अक्सर 99% परिंदे ऐसे ही हैं कि उनमें सॉफ्टवेयर अल्लाह ने डाल दिए हैं, तो इंसान भी उन्हीं में दाखिल है। और कुछ ऐसे हैं जिनमें दिन और रात का कोई होश नहीं होता। तो कुछ इंसान ऐसे हैं जो अपनी फितरत से हटे हुए हैं। और तीसरी किस्म में जिसको उल्लू कहा जाता है, वो रात को जागता है और दिन में सोता है। तो जो लोग जिनका शेड्यूल ये है ना कि वो रात को जाग रहे हैं, पूरी रात जागते हैं और फिर दिन में सोते हैं, तो वो किन लोगों की फहरिस्त में दाखिल हैं, माजरत के साथ उल्लू। यानी वो इंसान की फितरत के बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। तो भाई अगर आप बिल्कुल नेचर पे नहीं आ सकते तो बिल्कुल अपोजिट तो ना चलो, अल्लाह के बंदो आ जाओ। सही है ना।
تھوڑے سے الو بن جاؤ مکمل الو. تو جو الو کے کام ہیں وہ آج حضرت انسان کر رہا ہے. تو بیمار تو